पिताजी कल सुबह आने वाले हैं, यानी आप अगले ब्लॉग में पिताजी को देखेंगे। चलो भाई, पिताजी के आने के उपलक्ष्य में सासू और बारे का डांस हो जाए जरा। तो भाई माँ जी तबीयत कल खराब थी और आज ठीक हो गई, तो गोबर सारने पे लग गई। तो चलिए जी, सभी को सुप्रभात और गुड मॉर्निंग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौलतरी गाँव से। तो भाई माँ तो लगी है गोबर सारने पे, और बाकी मौसम की बात की जाए तो पूरा नीला भाई, आजकल तो नीला ही आसमान रह रहा है और एक दो दिन बाद बारिश दिखा रही है और देखते हैं क्या होता है भाई साहब। तो थारे भाई के लिए सबसे पहले गर्मा गर्म चाय बन गई है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वेलकम है। यस, वेलकम है और भैंस ज्यादा हमारी। यस। तो गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते इन खूबसूरत हसीन वादियों के बीच में तो माँ कल आई। कल तो माँ की तबीयत बहुत भयंकर खराब थी और हम डर भी गए थे। रात को मैंने फिर दवाई दी और जैसे ही मॉर्निंग हुई, माँ सुबह 6 बजे उठ के भाई साहब भैंस के पास गई, वहाँ से गोबर साफ किया, मधुली का गोबर साफ किया, बिद्दू का गोबर साफ किया और पूरा गौशाला चमका दिया। और फिर जैसे ही धूप आई वैसे लग गई गोबर सारने पे। यानी कि माँ हल्का भी ठीक हो जाए ना, सीधे काम पे लग जाती है। हमारी तरह काम चोर नहीं है भाई। और माँ के आने के बाद जो गौशाला का रंग रूप है वो भी चमक रहा है और मधुली और बिंदु खुश हो रखे हैं। और ये देखिए ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, वो देखिए हरी घास को खाने के लिए वो कितना लंबा जा रहे हैं भाई साहब। गर्दन लंबी का, गर्दन ना निकल जाएगा भाई। आराम से आराम से आराम से। तो वाकई में भाई घर की रौनक जो है ना, माँ बाप के बिना अधूरी है। ठीक हमारे घर के बगल में एक संतरे का छोटा सा पेड़ है और इस पर देखिए कुछ समय पहले एक चिड़िया ने घोंसला बनाया था और अब उसके बच्चे हो गए हैं, तो उन्होंने घोंसला छोड़ दिया है और चल पड़े हैं उड़ने। वाकई में भगवान ने चिड़ियाओं को कितनी अच्छी कारीगरी दे रखी है। चों से वो एक एक पत्ती लाते हैं और उससे अपने लिए आशियाना बनाते हैं। आज भाई आगे सो रखे हैं और पीछे रोटियां रखी हुई। वाह 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 वाह, क्या स्वैग है तेरा, वाह। तो चलिए जी, फाइनली माँ फिर आ गई। माँ फिर ले जाएगी अभी? अच्छा, एक दो घीड़े और ले जाएगी अभी। तो माँ ने सुबह से लगभग 7-8 कंडी गोबर सार दिए हैं। अभी भी बोल रही कि 2 और है भल, उसके बाद आराम करूंगी। मुझे पता माँ आराम तो नहीं करेगी, इसके बाद माँ किसी और काम पे लग जाएगी। तो आप में से बहुत सारे लोगों का यही सवाल आ रहा है कि तुम्हारे पिताजी परदेश से क्यों नहीं आए? आपने बोला था कि दिवाली के बाद आएंगे। तो चले पिताजी से ही पूछ लेते हैं जरा फोन पे। नाम बढ़िया पिताजी। पिताजी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपके पिताजी बल दिवाली के बाद आने वाले थे, अभी तक नहीं आए, क्यों नहीं आए? नहीं, मैं आ रहा हूँ बेटा। कब को आ रहा हूँ मैं? संडे को। अच्छा, संडे को आ रहे हो? कंफर्म है ना? बिल्कुल। क्योंकि ऑडियंस बहुत बेताब है आपकी कॉमेडी सुनने के लिए। नहीं, बिल्कुल मैं जो हूँ संडे को पक्का पहुँच गया हुआ है ना बेटा। तो सुन लिया आप लोगों ने, संडे को पिताजी आ जाएंगे। अच्छा, क्यों नहीं आ पाए आप, इसका रीजन बता दो। इसलिए बेटा कि थोड़ी सी एक शादी थी मेरे पास। अच्छा। आज भगवान सत्यनारायण की कथा है। अच्छा। और इससे पहले थोड़ी पूजा पाठ था, जरा पाठ था। अच्छा अच्छा। इसलिए मैं फिर आ नहीं पाया, लेकिन संडे को मैं आ गया। तो भाई पिताजी की वहाँ जजमान जो है वहाँ पाठ भी करना पड़ता है और फिर वो पिताजी से अलावा किसी और को मानते भी नहीं है। पिताजी बीच में आने की सोच रहे थे पहले, लेकिन क्या करें, फिर आजकल शादियों का सीजन भी था, बहुत सारे ऐसे वो थे ना कि पिताजी फिर बिजी हो गए। फिर तो आप ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे, बता दो एक बार। ऑडियंस को मैं यही आशीर्वाद देना चाहूंगा कि सभी ऑडियंस जो है राजी रहे, खुशी रहे। अच्छा। और संडे को जो है प्रतीक्षा करें। अच्छा, बहुत बेसब्री से। चलिए फिर संडे को आपको दिखाएंगे मस्त वाला ब्लॉग, ठीक है? ठीक है। चलो फिर आइए, आपकी राह में हम भी यहाँ इंतजार कर रहे हैं। ठीक है माय बॉय। ठीक है, फिर से एक बार गुड मॉर्निंग बापे। हाउ आर यू बेटा? फाइन बापे, फाइन। ओके। आइए फिर करते हैं कॉमेडी, ठीक है? ठीक। तो चलिए जी, फाइनली आप लोगों ने सुन लिया है कि पिताजी संडे को आने वाले। यस, अब संडे का ब्लॉग आपको मंडे को दिखेगा और मंडे को जाहिर सी बात है आप लोग भी खुश होंगे और हम तो भाई खुश होंगे ही, और आप लोग खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। तो आप भरपूर प्यार देना जैसे ही पिताजी आएंगे। यस, खुशी तो होती है यार पिता के आने की। कॉमेडी चलेगी, अनलिमिटेड कॉमेडी। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी आप लोग ऐसे आशीर्वाद बनाए रखो भाई। तो अब लाइट आ गई है तो वहाँ से खाना यहाँ ला दिया मशीन पे। तो आज सुबह से लाइट नहीं थी तो उन्होंने दूसरे वाली किचन में खाना बनाया जहाँ की चूल्हे पे बनाते हैं, लेकिन जैसे ही लाइट आई सारा सामान इधर ट्रांसफर हो गया। तो गर्मा गर्म दाल बन चुकी है। तो दादी को टेस्ट करने के लिए दे रखी कि इसमें नमक कैसा है, मसाला कैसा है। हाँ जी, कैसा है इसमें नमक मसाला? बढ़िया है। तो हमारे शेफ साहब ने बता दिया है कि ठीक है ना, नमक सब ओके, ठीक है। तो आज दादी ने बोल दिया कि सब ओके है, तो यानी कि स्वाद डबल होगा, क्योंकि जब दादी ने बोल दिया तो जाहिर सी बात है भाई। तो अनिता जी, दादी ने ओके कर दिया है कि दाल में डबल स्वाद है। ठीक है ना? नहीं, मैं नहीं, दादी को दो आप, ठीक है?
ना अभी नहीं, बाद में खाऊंगा मैं। खा 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 दादी, अभी तक आपने एक कटोरी चखी, एक कटोरी में अब रोटी खा लो, चलो दे दो साहब। और यहाँ पे माँ ने मिर्च को सुखाने डाल रखा है ताकि अगली बार बोने के काम आ जाए। तो भाई आज अमीषा भी अपने घर जा रही है। आज घर जा रही है, इधर ही रह जा। और देखो भाई लिपस्टिक लुपस्टिक सब लगा रखी भाई साहब है, ब्योली बन के जा रही है। तो है इतना शौक क्यों चढ़ा तेरे को लिपस्टिक का? ए पापा ए बापा, सारी मिटा दी उसने एकदम। ए बाबा, कितने साल की तू अभी? कितने साल की? कितने साल की बोल तू? 13 साल में ब्योली बनने के ख्वाब, क्या बात है भाई, अलग ही सुहाग में जी रही भाई तू भी। सही है, चल ठीक है शाबाश शाबाश। तो देखिए जी, अपनी अपनी इच्छा होती है, अपनी अपनी पसंद होती है। तो इसको पसंद है कि लिपस्टिक काजल कुजल लगा के बस में बैठना, और अभी 13 साल के भाई साहब मान गए साहब गुरु। 5G तो आने वाला है बहुत जल्द पहाड़ों में। 4G तो अच्छे ढंग से हमारे गांव में चलने रहा, लेकिन 5G बहुत जल्दी आने वाला है, मेरे को लग रहा है। इसको देख के तो लग ही रहा है कि कल ही परसों आ जाएगा। नहीं चल आराम से जाना तब है बस में, इधर उधर मत भागना, वो भी आफत है। तो देखिए जी, जैसे ही मैं अमीषा को दिखा रहा था कि अमीषा ने 13 साल की उम्र में लिपस्टिक लगा रखी है, वैसे ही मेरी दादी बता रही, दादी तेरी शादी कौन सी उम्र में हुई थी? तो मेरी दादी जब 15 साल की थी तो उस उम्र में इस गांव में आ गई थी। है तभी मैं बोल रहा हूँ कि ये भी क्यों तैयारी कर रही है, इसका मतलब तेरे को पता है कि दादी 15 साल पे गई थी। है ओहो अच्छा भाई साहब, जवाब सुना लड़की का। आजकल की तो सारी लड़कियां लगाती है, तो मैं क्यों पीछे रहूं भाई साहब। सही है, पहले जमाने की लड़कियां जो थी वो चांद पे जाने की कोशिश करती थी, और आज के जमाने की जो लड़कियां हैं वो चांद बनने की कोशिश कर रही है। आह दुनिया जाग रही है, अपना सोंदू राम सो रहा है। वाह 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 वाह। तो यहाँ पर दाल चखने के बाद थोड़ा मस्त करके सेब काटे जा रहे हैं, और दादी को भी खिलाया जा रहा है, और बाकी घर का पिसा हुआ नमक दिखाओ जरा। हेलो गाइज, ये देखो घर का पिसा हुआ नमक, ये देखो वाह। तो ये देखिए जी घर का पिसा हुआ नमक, इसमें तरह तरह के पता नहीं क्या क्या मटेरियल पड़े हुए हैं, खतरनाक धातुओं का यूज कर रखा है। ठीक है। तो चलिए जी, माँ जी गोबर सार के आगे लीजिए, खाइए। कोई बात नहीं, थोड़ा ठंडक पड़ जाएगी जुकड़े में। ठीक है हाँ यार। तू कहाँ दीवार पे चल रही, क्या छलांग मारने की सोच रही वहां से? है क्या क्या करी तू इस उम्र में, धनो प्रभु। तो चलिए जी, आज की वीडियो में एक कमेंट आ रहा है कि हम बस शेरू को नहाते हुए देखना चाहते हैं, एक बार दिखाइए। तो चले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये है यहाँ पे शेरू, अभी सो रखा, इसने आंखें भी नहीं खोल रखी मस्त करके। ठीक है, अब देखिए मैं बाल्टी लाता हूँ, खाली बाल्टी लाऊंगा, पानी की नहीं लाऊंगा, और उसके बाद देखना कैसी रेस मारेगा ये। तो इस मामले में मेरा कैमरा मैन है अनीता, थोड़ा कैमरा पकड़िए, मैं बाल्टी लेके आता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से खाली बाल्टी लेके आता हूँ, बाकी अनीता वहाँ पे खड़ी रहेगी गेट के पास। नहाएगा नहीं तो देखा आपने कितना खतरनाक नहाने का शौकीन है वो। सिर्फ खाली बाल्टी लाई मैंने, अगर भरी भी लाता तो मैं इतना भाग भी नहीं पाता, लेकिन इतनी खतरनाक रेस मारी भाई ने, क्या बताऊं मैं अब। तो जैसे ही वो भाग गया अबे, उसने तो भाई असली पर्वत भी लांग दिया भाई। शेरू घर तो तुझे आना ही पड़ेगा, 4 दिन बाहर अच्छा लगता है, 5वें दिन तो अपने ही घर आना पड़ता है भाई। आजा इधर आजा, मान जा मेरी बात, आजा। अरे माँ तेरी पीठ पे इतना बड़ा भारा है, तू इतना काम कर रही और बात किससे कर रही, जो है लाली और नाली, इसका काम ना दाम। तू ज्यादा खड़ी मत रहा, इसमें थक जाएगी तू। ए बाबा, तो मेरी माँ इसको बता रही बल्कि घूम, क्या है फार्मासिस्ट है क्या डिग्री कर रहा किसने यहाँ है? ये है, यहाँ से इधर उधर ले जाएगी, न्यूज रिपोर्टर है। तेरे को क्या हुआ, ये खबर यहाँ से अब उधर साइड जाने वाली है। हाँ तो माँ जी बोल रही मैंने खुद ही बता दिया, मतलब खुद ही बता दिया माँ। चल ठीक है, तब और क्या बोल सकते हैं हम, बहुत ट्रस्टेबल बंदे पे बोल रही भाई। सही है। और बाकी यहाँ की बात की जाए तो अनीता की चुटिया बना रही है छोटी बहन। हाँ जी, एक्सपीरियंस है आपको बनाने का? अरे वाह, लिपस्टिक दिखा दे एक बार फिर से, मिटा दी। अरे पागल, कितनी प्यारी लग रही थी तू, फिर लपोट ठीक ठाक। तो चलिए जी, माँ ने तो खाना खा लिया और बाकी सारी थाली साफ कर दी माँ ने चाट के। चलो बढ़िया। चलिए जी, फाइनली छोटी बहन अपने घर जा रही है। अरे वाह क्या बात है, दान दक्षिणा। अरे वाह, अनीता जाएगी उसको मार्केट तक छोड़ने, और बाकी थोड़ी देर पहले शेरू घर से भाग गया था बाल्टी देकर, अब आ गया भाई घर। तो मैंने कहा ना आखिरकार अपने ही घर आना पड़ता है, चाहे कितनी भी रेस मारो। तो फाइनली बहन की जाने की तैयारी हो गई। चल ठीक है, तब पढ़ाई करना। ठीक है, पढ़ाई करेगी ना, लिपस्टिक मत लगाना ज्यादा है। हाँ ठीक है। तो अनीता इसको छोड़ने जा रही है मार्केट तक। माँ ने खाना खा लिया, और बाकी मैंने कहा ना कि माँ आराम नहीं कर सकती है, तो माँ चल पड़ी। तो माँ की अपनी सहेली दतली और पकड़ी है। तो अभी हमारी तैयारी है ललिता के घर में जाने की। तो आज हमारा अचानक से प्लान बना कि थोड़ा खटाई बना लेते हैं,
कब से खटाई खाई भी नहीं। और जो खटाई में जो भी पड़ेगा वो अनीता सगवाड़ी से निकाल रही है, जैसे कि लहसुन के पत्ते हो गए, धनिया हो गया। हेलो, निकाल रही? ठीक है ठीक है ठीक है। तो ललिता के घर में ये 3 कद्दू रखे हुए हैं, तो इनको कुछ दिन तक धूप में रखा जाता है और जब ये पक जाते हैं तो इसके बाद इसकी सब्जी बनती है और मीठा रायता भी बनता है। तो ललिता ने यहाँ घर की बड़ी सुखाने डाल रखी है। तो ये जो बड़ी बनती है लमेंडी और काली दाल को मिलाकर बनती है। लमेंडी हम उसको बोलते हैं जो कद्दू की तरह होता है। तो काली दाल को पीसा जाता है और लमेंडी के साथ मिलाया जाता है। उसके बाद इसको कुछ दिन तक सुखाया जाता है। और ये जो बड़ी होती है काफी स्वादिष्ट होती है। इसको लोग अक्सर गांव में बनाते हैं। भाई घर के आसपास सगोड़े जरूर होना चाहिए, क्योंकि सगोड़े में आप डेली बेस पे जो सब्जियां पकाते हैं उसको बो सकते हैं। और अगर सगोड़ा आपके घर से दूर होगा तो उसकी आप केयर नहीं कर पाएंगे और ऊपर से जो बंदर होंगे उनका खतरा भी बना रहेगा। अगर घर के आसपास सगोड़ा है तो उसकी आप देखभाल भी कर सकते हैं। बाकी जो खटाई है उसको बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि उसमें तिल, लहसुन, धनिया इन सब का पेस्ट बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जितना ज़्यादा टाइम लगता है खटाई उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। खटाई दिखने के लिए तो काफ़ी टेस्टी दिखाई दे रही है, बाकी देखते हैं स्वाद कैसा है। ये सही, मज़ा आ गया भाई। लहसुन, धनिया, हर चीज़ की खुशबू आ रही है भाई। और खटाई ऐसी चीज़ अगर गांव में किसी ने बनाते हुए देख लिया ना तो वो पक्का बोलेगा मुझे भी चखाओ थोड़ा, क्योंकि इसका स्वाद ही होता है ऐसी है। तो भाई खटाई से ज़्यादा स्वादिष्ट खटाई का रस होता है। जब खटाई खा लेते हैं ना उसके बाद सब रस मांगते हैं भाई। तो फाइनली हमने खटाई खा ली और बाकी माल्टे में जो बीज थे वो इसी में रख दिए हैं। तो परसों से मुख्य में भगवान नागराज जी का मेला है, तो सभी देवी देवताओं की डोली वहाँ जा रही है आज। तो वो मेला भी 3 साल में एक बार लगता है और बहुत दूर दूर से वहाँ लोग आते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ होती है वहाँ। तो समय अभी 4:07 हो रहा है। तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है भाई। बाकी ठंड जिसको नहीं लग रही वो है बच्चे, क्योंकि वो मस्त करके खेल रहे हैं अभी। और ठीक नीचे खेतों में ललिता और अनीता कंडाली निकाल रही है, यानी कि बिच्छू घास। आज रात उसी का साग बनेगा। लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक कंडाली का साग खा सकते हैं, क्योंकि उसकी जो तासीर होती है गर्म होती है और काफी स्वादिष्ट भी होती है कंडाली की कापली भी। जैसे जैसे ठंड ज्यादा बढ़ेगी वैसे वैसे कंडाली का साग स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और फायदेमंद भी है। तो कंडाली हम उसको अपने लोकल भाषा में बोलते हैं, वैसे उसको बोलते हैं बिच्छू घास। तो जब उसको निकालते हैं तो उसके लिए हाथ में एक चिमटा रखना पड़ता है और एक लट्ठी रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर उस पर हाथ टच हो गया ना तो वैसा उसमें जो छोटे छोटे कांटे होते हैं ना उसमें बहुत तगड़ा एसिड होता है एक, जैसे वो लगता है उसके बाद स्किन पे बहुत देर तक जलन होती है और लाल दाना हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जब बिच्छू घास को लाते हैं तो उसके बाद उसको पहले आग में जलाते हैं हल्का हल्का, ताकि जो उसके कांटे हैं वो जल जाए। फिर उसको गर्म पानी में उबालते हैं तो उसका जो हरा वाला रस होता है वो निकल जाता है। उसको बोलते हैं कि उसमें पॉइजन होता है। तो उसको निकालने के बाद उसको मस्त करके लाल मिर्च, जख्या इनमें तड़का देते हैं और मस्त कापली इतनी स्वादिष्ट होती है ना। और उसमें घर के जो लाल चावल है उसका मांड पड़ जाए तो हा सोने पे सुहागा हो जाता है। तो चलिए जी, फाइनली इसने कंडाली ला दी है और कंडाली से तो भाई सावधान रहना पड़ता है। ये देखो लग भी गई, दिखा जरा। तो भाई कंडाली से बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि भाई साहब जब ये जो सफेद सफेद इसके कांटे हैं ना, जब ये स्किन पे चुभते हैं ना तो भाई साहब उसके बाद तो ऐसा लगता है जैसे लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। लेकिन ये जितनी खतरनाक दिखाई देती है उतनी ही स्वादिष्ट इसकी कापली होती है। तो देखिए जी, बिच्छू घास निकालते समय अनीता को बिच्छू घास ने काट लिया और कितनी लाल हो गई स्किन, और इतनी ही इस पे जलन हो रही होगी भाई। कितनी जलन हो रही? बहुत ज़्यादा नहीं। तो सामने वाले रास्ते में देखिए पहाड़ की नारी भाई साहब अपने में ही एक उदाहरण है। सामान भी ला रही है मार्केट से और बाकी पीठ पे पराल का इतना बड़ा भारा भी ला रखा है। तो माँ ने भी मधुरी और बिंदु के लिए घास का बड़ा भारा ला दिया है। माँ आ गई? चलो ठीक है ना, चलो बढ़िया बढ़िया। तो चलिए जी, खाना बनाने से पहले मैं माँ जी और दादी को एक खुशखबरी दे देता हूँ। वैसे तो दादी को पता ही होगा लेकिन माँ जी को पता नहीं है। पिताजी कल सुबह आने वाले हैं, यानी कि इस ब्लॉग के बाद आप अगले ब्लॉग में पिताजी को देखेंगे और काफी खुशी मिल रही है, क्योंकि भाई बहुत महीनों बाद ये खुशी हमारे घर में आने वाली है। फिर से मस्त वाले ब्लॉग मिलेंगे, कॉमेडी होगी। खुश हो? हाँ खुश। यस यस, पिताजी आ रहे हैं। यस, अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो भाई, पिताजी के आने के उपलक्ष्य में सासू और बारे का डांस हो जाए, जरा नाचो। दुधनता आ दो तुम दुधनता आ दो तुम। या दादी दादी, पिताजी आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं। आयो आयो आयो, अच्छा हो अच्छा हो। ओ भाई साहब, हो गया हो गया हो गया हो गया। ओह थक लग गया भाई, थक लग गया। कुछ खुशियों को बचा के रखते हैं, क्योंकि पिताजी के आने के बाद तो तहलका मचेगा। और बाकी मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये जो खुशी है ना शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और आज की वीडियो को मैं इतना ही रख रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत ज्यादा खुश हो रखा हूँ मैं।
बाकी अभी अनीता नहीं थे ब्लॉग में, क्योंकि अनीता ने कैमरा पकड़ रखा था, तो इसलिए इसका मन भी बहुत कर रहा था डांस करने का। अभी करेगी तो चलिए जी, अब मैं आज की वीडियो को इतना रखता हूँ, और इसके नेक्स्ट वाला ब्लॉग जो आप देखेंगे पिताजी को तो पक्का देखेंगे मेरे साथ। तो चलिए, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पहाड़ी भाई को ऐसी प्यार दो। और मिलते हैं किसी अगले मस्त फनीदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय देव उत्तराखंड। बाय बाय। भाई साहब इसकी आवाज निकल गई, ठीक है, बाय बाय।